सोलन नगर निगम के लिए पार्टी चिन्ह पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज नगर निगम में हो रहे चुनाव के दौरान मतदान करने आए प्रत्याशियों को थोड़ी देर रुकना पड़ा। इसका कारण था कि कांग्रेस की ओर से जो वार्ड नंबर 6 में पोलिंग एजेंट बिठाए गए थे, उन्होंने कुछ युवतियों को मतदान करने के लिए रोक दिया था। उन्होंने सवाल उठाए कि उनका एड्रेस कहीं और का है और आई कार्ड कहीं और का। इस बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के पतियों में भी बहस देखने को मिली। मौके पर पुलिस ने जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम को सूचित किया। एसडीएम ने मौके पर आकर मामले को शांत करवाया। वहीं वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी शीतल गुप्ता के पति मनोज गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस की ओर से पोलिंग एजेंट जिन्हें अंदर बिठाया गया था, उनकी सूचना के अनुसार कुछ युवतियां वोट करने के लिए आईं, जिनके पास एड्रेस कहीं और का और आई कार्ड कहीं और का था। इसको लेकर उन्होंने वोटिंग पर चैलेंज किया है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे यहाँ पर आए थे और हमारे जो बूथ एजेंट्स हैं उनको लगा कि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, 6 नंबर वार्ड में नहीं रहते, क्योंकि 6 नंबर वार्ड की यहाँ पर पोलिंग हो रही है। तो उन्होंने उन लोगों को चैलेंज किया है कि ये यहाँ पर नहीं रहते, तो इसलिए यहाँ पर वोट कास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल है कि आप किसी भी वोट को चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी रूल के तहत हमारे जितने भी हमारे बूथ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई जाली वोट बनी है तो ये वोट ना डले, और डले तो अगर किसी ने जाली बनाई हुई है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी रेखा साहनी के पति भरत साहनी ने कहा कि कोई भी फर्जी वोट करने आ रहा है तो उस पर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि वोट डालने का अधिकार सभी को है। जो बच्चे आए हैं, जो वोट डालने आए हैं, उनको जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने का टाइम तहसील में तहसीलदार साहब ने जब वोट्स बनी थी उस टाइम दिया था। अब आप बच्चे धूप में परेशान हो रहे हैं, खड़े हैं, उनको रोक दिया और उनका राइट है, वो उनका मॉरल राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट करो, पर जब आप किसी को रोक रहे हो, बच्चों को धूप में खड़े हो रहे हैं, उन बच्चों को बोल रहे हैं इनका ये, इनका वो, इनका हरासमेंट कर रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से कंप्लेंट की, एसडीएम साहब यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने भी यही बात की कि जिसका वोट है वो कास्ट होगा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि वोटिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें कंप्लेंट आई थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को वोट पर चैलेंज करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अब वोटिंग प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई। यहाँ पे एक अभ्यर्थी के जो पोलिंग एजेंट थे, उनका कहना था कि कुछ वोटर जो है इस पर्टिकुलर वार्ड के नहीं है, तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया था। तो इस बात पे मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी वोटर लिस्ट में नाम है उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। वोट को चैलेंज करने का एक प्रोसीजर है जो उनको बता दिया गया है, तो वो उन वोटों को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वोट देने से रोक नहीं सकते। तो अभी सारी जो ये मामला अभी उठा था वो सारा शांत हो गया, लोग अपना वोट दे रहे हैं।